So hello everyone, welcome back to the another video. So we are doing the class 9 chapter motion physics का पार्ट है जो. तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्पीड एंड वेलोसिटी. एंड वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और शॉर्ट न्यूमेरिकल होगा कि एग्ज़ाम के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल एज इट इज़ ही हमें मिल जाते हैं मोशन चैप्टर में से. तो आपको सिर्फ ये न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने हैं तो आपका पेपर भी जो है इसके अंदर कवर हो जाता है. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक द स्पीड एंड द वेलोसिटी. तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जो है स्टडी किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास था द लॉन्गेस्ट पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था. नाउ व्हाट इज स्पीड? एंड आई एम डैम श्योर कि बच्चों को ना स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पता होगा, लेकिन जो आज आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार कि नहीं, मुझे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, कि मुझे डेफिनेशन कुछ और बताएगी या मतलब कुछ और होता है. या अगर मैं आपसे पूछूं कि यार स्पीड एंड वेलोसिटी का मतलब क्या होता है तो आप बोल देंगे स्पीड की डेफिनेशन बोल देंगे, वेलोसिटी की डेफिनेशन बोल देंगे. मीनिंग पूछूंगा स्पीड एंड वेलोसिटी का मतलब क्या होता है तो आप बोलेंगे सर डेफिनेशन ही तो होती है बस. स्पीड का मतलब ये लिखा हुआ जो मैंने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मैं बोल देता हूँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी. डिफरेंस नहीं पता, मुझे रियल लाइफ में बताना हो यार कि स्पीड कहाँ लग रही है वेलोसिटी कहाँ लग रही है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं, कि ये तो बताया ही नहीं गया मुझे कि भाई स्पीड कब लगती है वेलोसिटी कब लगती है, ये बताया नहीं गया. ठीक है, तो आज हम इसी को सीखने वाले हैं. सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड होता है जी हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड. मतलब स्पीड का फॉर्मूला मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना मैं डिस्टेंस कवर करूंगा डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम से डिवाइड कर देंगे, वो मेरे पास क्या होता है स्पीड. यूनिट क्या होंगे इसके? डिस्टेंस है तो डिस्टेंस मीटर में भी मेज़र हो सकता है और टाइम सेकंड में, सो मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, डिस्टेंस किलोमीटर भी हो सकता है, टाइम मैं आवर में भी ले सकता हूँ. तो मीटर पर सेकंड भी हो सकते हैं यूनिट और किलोमीटर पर आवर भी हो सकते हैं मेरे पास. नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज, क्योंकि पेपर के अंदर ना डिफरेंस आ जाता है आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यार देखो बड़ा सिंपल सा है इसकी प्रॉपर्टीज. तो देखो ना स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रहा है, तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज की थी, तो बस इसकी वही प्रॉपर्टीज इसमें लिख दो. क्या क्या प्रॉपर्टी थी? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब स्पीड भी क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी. नंबर 2, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब स्पीड भी क्या होगा? ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा. ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्टेंस में भी स्टडी किया था कि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है ना, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है. तो सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर. तो नंबर 1 पॉइंट आपके पास ये वाली लाइन होगी, नंबर 2 ये हो गया डिफरेंस में, नंबर 3 आपका जो है ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास. ठीक है, स्पीड क्लियर है. नेक्स्ट वेलोसिटी. अभी डिफरेंस देखना, समझेंगे इसके बाद डिफरेंस समझाऊंगा. अभी दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अभी तो डेफिनेशन रीड कर रहे हैं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी. कि अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था द शॉर्टेस्ट पाथ, और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था यार डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल. जो मेरी फाइनल पोजीशन होगी भाई उसमें जो सबसे छोटा रास्ता होगा, इनिशियल और फाइनल में सबसे छोटा रास्ता वो डिस्प्लेसमेंट होती है, ये याद रखना यार. और इनिशियल और फाइनल में सबसे बड़ा रास्ता भाई वो डिस्टेंस होता है, ये याद रखना. ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आती है, यूनिट भाई डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में मेजर की जाती है या फिर किलोमीटर. तो इनमें वो कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें वो कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, अब प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्प्लेसमेंट की पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी रीड की थी कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी. तो ये भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, इट में बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो ये भी
तो ये तो सिंपल सा काम था। स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंशिएट करना, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। अब एक्चुअली डिस्कस करते हैं कि भाई स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है। देखो यार, स्पीड क्या होता है? स्पीड आपको सिंपली ये बताता है हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग, कि यार आप कितनी तेज़ी से चल रहे हो, कितनी तेज़ी से चला रहे हो कार को, वो जो है वो स्पीड होती है। सपोज़ ये कार चल रही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कार इज़ ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे आप बाइक चला रहे हो, मैं आपसे पूछूँ यार कि बाइक की स्पीड क्या है, देखो ना, आप वर्ड आप खुद सोचो, आप खुद ये यूज़ करते हो, आप हमेशा स्पीड ही यूज़ करते हो, कभी वेलोसिटी वर्ड यूज़ ही नहीं करते, किया भी नहीं होगा आपने कभी। मैं आपसे पूछूं यार तुम्हारी बाइक कितने पे चल रही है, तो कितने पे का मतलब क्या, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि यार बाइक की स्पीड क्या है एक्चुअली में, तो आप मीटर पे देखोगे और बता दोगे बाइक की ना स्पीड 60 पे है। आप भी वर्ड ना अल्टीमेटली स्पीड यूज़ करोगे। इवन कि आप स्टडी कर रहे हो, आपके पेरेंट्स सपोज या कोई ऐसा आपका छोटा भाई बहन है जो नहीं भी स्टडी कर रहा, या जिसके पास ये नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिजिक्स की, वो भी यही वर्ड यूज़ करेगा क्योंकि उसने सुना ही यही है, स्पीड वर्ड ही सुना है, तो वो भी यही बोलेगा आपको कि यार इस कार की स्पीड 20 पे चल रही है, या बाइक भाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है ना। तो जो आपको सिर्फ ये बताए हाउ फास्ट, वो तो होती है स्पीड। लेकिन जो आपको डायरेक्शन बताए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जो आपको डायरेक्शन बताए, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूं यार, अगर आप मुझे बोलो कि बाइक जो है 60 की स्पीड पे चल रही है टूवर्ड्स ईस्ट या फिर टूवर्ड्स नॉर्थ, अगर आप मुझे ईस्ट और नॉर्थ का मतलब यहां पे डायरेक्शन है, जब आप डायरेक्शन बताएंगे, स्पीड बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, तो उस केस को वेलोसिटी बोलते हैं, उस केस को वेलोसिटी बोलते हैं, अगर आप डायरेक्शन भी बता रहे हो साथ में। अब आप सोच के देखो, क्या आपको पता था स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस? अब ये आप देखो कि स्पीड का मतलब सिर्फ स्पीड बताना है, हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग। वेलोसिटी का मीनिंग है डायरेक्शन भी बतानी है। अगर आप डायरेक्शन बता रहे हो तो वो वेलोसिटी होगी, अगर सिर्फ स्पीड बता रहे हो तो मतलब सिर्फ हाउ फास्ट बता रहे हो, कितनी तेजी से जा रहे हैं, देन वो स्पीड होगा। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर? मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल ली हुई थी, देखो, स्पीड के अंदर कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड वेलोसिटी में कार इज ट्रैवलिंग 60 किलोमीटर पर आवर बट इन द ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन भी बताया उसने, डायरेक्शन भी बता रहा है, तो अगर डायरेक्शन आएगी तो वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड। क्लियर? सेम ऐसे ही हमने पढ़ा था ना, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या होता है, डिस्टेंस भी डायरेक्शन लेस होता है ना, कहीं भी जा सकते हो, है ना। चलिए, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्यों बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट? देखो, जब क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन आपको आएगा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 स्पीड एंड वेलोसिटी। ये डिफरेंस पूछे जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा ऑलवेज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में से। तो मैं 4-5 न्यूमेरिकल्स इसके अंदर है, आप वो 4-5 न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर जाओ तो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 4-5 जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप अच्छे से कर जाओ तो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज एवरेज स्पीड। देखो, जब मैं एवरेज की बात करता हूँ ना, जब हम एवरेज की बात करते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है यार, सपोज आप किसी ट्रिप पे गए आप किसी ट्रिप पे गए, वेकेशन चल रही हैं, सपोज आप घर से निकले, ओरिजिन है ना, जो पता ही है, कोई ना कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, ओरिजिन। आप ओरिजिन से निकले, घर से निकले, और आप सपोज शिमला गए, है ना, और आपको टोटल लगे इसमें 8 आवर्स लगे। सपोज आपके घर से शिमला जाने में 8 आवर्स लगे, है ना। तो मैं आपसे पूछूं यार कि आपको एक तो टाइम कितना लगा, आप बोलोगे जी 8 आवर्स लगे। तो मैं आपसे पूछूं यार कि आपकी स्पीड क्या रही होगी, तो मैं आपसे पूछूं यार आपकी शिमला जाने की, तो यार आप क्या बोलोगे
कि यार जब मैं घर से निकला था सपोज 9 बजे, तो यार जब 9:01 हुए थे, मतलब 9:01 हुआ था, तो मेरी स्पीड 80 पे थी, ऐसे 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 सारे बताओगे? नहीं यार, ऐसे थोड़ा बताते हैं। अब क्या बताओगे? अब तो ये बोलोगे ना यार भाई एवरेज ना मेरी स्पीड 60 पे रही होगी। इसका मतलब क्या होता है कि कई बार 60 से ज़्यादा भी हुई होगी और समटाइम 60 से कम भी हुई होगी, है ना। जब तक रास्ता प्लेन चल रहा था भाई, जब तक तो ये रास्ता प्लेन चल रहा था तब तक स्पीड ज़्यादा चल रही होगी, जब ये पहाड़ स्टार्ट हो गए आने स्पीड कम होगी। तो हम क्या करते हैं, एवरेज बता देते हैं कि यार एवरेज स्पीड मेरी 60 रही होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, कि जब हम कलेक्टिवली हमें डाटा बताना होता है तब हम एवरेज वर्ड यूज करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड? सो इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस, जितना आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, जितना आपने टाइम लिया। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जितना आपने डिस्टेंस कवर किया टोटल, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। क्लियर है? वन थिंग मोर, ऑलवेज रिमेंबर कि एवरेज स्पीड में डिस्टेंस आ रहा है ना, तो यार डिस्टेंस में बार बार याद दिला रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल करने लॉन्गेस्ट पाथ होता है। एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आप ए से चले, आप पहले गए बी पे, ये डिस्टेंस था 140 किलोमीटर, फिर आप बी से वापस आए सी पे, ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस था 80 किलोमीटर, ठीक है। अब मेरा ये तो था इनिशियल और ये मेरी होगी फाइनल, ठीक है। यहां आके रुक गया मैं सी पे। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड पे जाना है या स्पीड पे जाना है तो टोटल डिस्टेंस, या टोटल डिस्टेंस, अब देखो इनिशियल और फाइनल में टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा। तो यार लेकिन आप गए कैसे थे? डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का मतलब लॉन्गेस्ट पाथ, सबसे लंबे वाला रास्ता देखना है। तो भाई मुझे ए से सी पे पहुंचना है लेकिन सबसे लंबे वाले रास्ते पे, तो यार मैं सबसे लंबे वाला रास्ता तो यही होगा। कितना हो गया ये? 140 + 80। क्लियर है? तो डिस्टेंस मेरा कितना हो गया? 140 + 80 220। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो इनिशियल और फाइनल में सबसे छोटा रास्ता, यार ये देखो, ये मैंने आज भी पढ़ाया आपको, ये देखो, ये रहा इनिशियल और फाइनल में सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियल और फाइनल में अब सबसे छोटा रास्ता तो यही है यार। ये कितना होगा? ये टोटल 140 था, ये 80 था, तो ये 60 होगा। तो ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में काफ़ी यूजफुल रहेगा जब आप न्यूमेरिकल करोगे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब एक चीज़ और, कभी भी आपसे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी में न्यूमेरिकल आए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है एवरेज स्पीड एवरेज? कि यार कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से चला, पहले बी पे गया, सपोज 40 की स्पीड पे, फिर वो बी से ए वापस आया 50 की स्पीड पे, तो एवरेज स्पीड बताओ। हमेशा याद रखना है, जब मैं एक जगह से गया वापस उसी जगह पे वापस आ रहा हूं, जहां से मैं गया वहीं पे अगर मैं वापस आया, कि पहले मैं ए से बी गया फिर मैं बी से ए वापस आ गया, तो अगर मैं ए से बी जा रहा हूं वापस उसी जगह पे आ रहा हूं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होगा डायरेक्ट 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डायरेक्ट आप याद रख सकते हो इसको, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 + v2। v1 v2 क्या है ये आपके पास गिवन है, अभी करेंगे इसको लास्ट में। और अगर वो पूछे एवरेज वेलोसिटी, यार एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आती है ना। देखो मैं जहां से चला वहीं पे वापस आ गया, मैं ए से चला था
वापस ए पे आ गया, मतलब मेरी इनिशियल पोजीशन भी ए है, इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है। तो इसका मतलब मैंने कितना, मतलब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल में सबसे छोटा रास्ता। तो यार मैं ए पे चला था, वापस ए पे ही आ गया, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं कवर किया ना, सबसे छोटा रास्ता तो कुछ मिल ही नहीं, वहीं पे खड़ा हूं तो 0। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है, ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल जाएगा। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर एक में सर्कल है, अगर एक सर्कल है तो मैं सर्कल से यहां से स्टार्ट हुआ, वापस वहीं आ गया, सर्कल में मैंने जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखो मैंने यहीं से स्टार्ट किया, वापस वहीं आ गया, मतलब मेरी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एवरेज स्पीड, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ दिया होगा। देखो ना ये सर्कल है, कितना डिस्टेंस कवर किया एक चक्कर में, भाई 2πr होता है, डिवाइड बाय टाइम आपको दिया होगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी आई होप क्लियर होगा। न्यूमेरिकल आना है, क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में न्यूमेरिकल है मेरे पास, डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल, पेपर में न्यूमेरिकल आना ही आना है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का। पेपर में एक न्यूमेरिकल शॉर्ट आना ही आना है। चलिए देखते हैं कैसे आएगा जी। फिर एक ये यूजफुल ट्रिक है, कई बार आपको डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी में रिलेशन नहीं आ रखता, तो यार ये ट्रायंगल बना लो यार, इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यार, अगर देखो डिस्टेंस के ऊपर हाथ रख लो, डिस्टेंस के ऊपर हाथ रख लो, इसका मतलब भाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम पे हाथ रख लो, अगर मुझे टाइम का फॉर्मूला निकालना है, टाइम पे हाथ रख लो, तो यार ये दोनों क्या हो रहे हैं, देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अगर मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है, वेलोसिटी पे हाथ रख लो, तो यार ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लो। तो याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, एवरेज स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम को, ठीक है। ये नोट्स आप बना लेना, ऐसे इसको नोट डाउन कर लो, बहुत यूजफुल है जो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, काम आएगा। देन 1 मार्क में एक सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं जी। नंबर 1, स्पीड इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड के अंदर कौन होता है जी, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है जी, स्केलर क्वांटिटी। चलो क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो लिखा था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नंबर 3, डिफाइन वेलोसिटी किया हुआ हमने। नंबर 4, व्हाट इज द फॉर्मूला टू द एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नंबर 5, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था अभी, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, आफ्टर 1 रेवोल्यूशन द डिस्टेंस विल बी द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। भाई सर्कल में मूव कर रहा है, वापस वहीं पहुंच गया, अगर वापस जहां से चला था वहीं पहुंच गया, कभी भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम आ जाएगी तो भाई वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, तो डायरेक्ट हो गया जी। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है कि ये क्लियर है। चलें आगे। सो नेक्स्ट अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, ये देखो जी, ये आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं जी कैसे होंगे। स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले, जस्ट वेट अ सेकेंड। Just wait a moment.
चलिए सो क्या जी फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर। तो मैं साथ साथ एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये बॉडी है, ए से बी जा रही है विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। देन बी टू ए 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। देखो मैंने आज ही अभी आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर बॉडी ए से बी जा रही है और वापस बी से आ रही है, जहाँ से चल रही है वापस वहीं आ रही है, इन दैट केस तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो, 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सो 2 इंटू v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सो 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कैंसल, तो 48 मीटर पर सेकेंड इज आंसर एवरेज स्पीड। तो यार एवरेज वेलोसिटी तो बता दोगे अब। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पता है कैसे हो जाएगी? सबको पता है, क्योंकि मैं वापस वहीं आ गया जहाँ से चला था। अगर वहीं आ गया वापस, इनिशियल और फाइनल अगर सेम है, जहाँ से चला था अगर मैं वापस वहीं आ रहा हूँ, तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी मेरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, चलें सेकेंड न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है जी? ए बॉडी ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। यार ये ले लो, अगेन मैं एक ए ले लेता हूँ, ओरिजिन लेना पड़ेगा मुझे। ये मैंने ले लिया बी, ये इसका मैंने हाफ ले लिया सी। अब मुझे डिस्टेंस नहीं पता यार कितना है, मैं लेट कर लेता हूँ सपोज डिस्टेंस एक्स है। मैंने लेट कर लिया डिस्टेंस एक्स है। तो यार हाफ कितना होगा डिस्टेंस? x/2। ये भी कितना हो जाएगा? x/2। वो कह रहा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया विद वेलोसिटी v1, सेकेंड हाफ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया विद वेलोसिटी v2। मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्ले, यार इसको प्लस ना करने बैठ जाना। एक्स पहले ए से सी गया, फिर सी से, फाइनल पोजीशन तो मेरी बी है ना, फाइनल पोजीशन तो बी है ना मेरी। तो हमने पढ़ा था यार अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। तो यार इसका मतलब ए से बी टोटल कितना है? एक्स ही है। टोटल तो मेरे पास एक्स ही है। अब टाइम नहीं दिया हुआ यार, मुझे टाइम नहीं गिवन। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मुझे ए से ले सी तक कितना टाइम लगा और सी से लेके बी तक कितना टाइम लगा, मुझे नहीं पता। अब टाइम का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये देखो, हमने यहाँ पढ़ा था कि टाइम पे क्या करो, हाथ लगा लो। अगर मैं टाइम पे हाथ लगा लूँगा, रख लूँगा, तो ये दोनों डिस्टेंस और वेलोसिटी डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वैल्यू पुट करो ए से सी। तो यार ए से सी कितना डिस्टेंस है? x/2 है, डिवाइडेड बाय ए से सी वेलोसिटी कितनी है? v1 है, प्लस सी से बी डिस्टेंस कितना है? x/2 है, और सी से बी वेलोसिटी कितनी है? v2 है। आई होप ये क्लियर होगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में टाइम दिया नहीं आया था ना। अगर टाइम नहीं दिया तो क्या करें यार, टाइम निकालना पड़ेगा। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है सिर्फ। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमें पता है। ठीक है, ये हो जाएगा x/2v1 प्लस x/2v2। क्लियर है? x कॉमन निकाल लें, 1/2v1 1/2v2, x से x कैंसिल। नेक्स्ट एलसीएम, 2 एलसीएम है, v1 एलसीएम है, v2 एलसीएम है, क्रॉस मल्टीप्लाई v2 प्लस तो यार देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं हुआ।
ये तो वापस वही फॉर्मूला आ गया मेरे पास जो हमने यहाँ लिखा था, देखो, है ना, तो वापस वही आ गया, देखो। बट वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है यार, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आप अपनी प्रिपरेशन देखिए कि आपको मोशन चैप्टर आता है, उसमें ये क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। सिंपल वाले क्वेश्चन तो यार कोई भी कर लेता है, सिंपल वो दिया हुआ है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन वो लिखा, सब थोड़ा सा ट्रिकी वे में करो, सारा कुछ अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट 15 मिनट्स। लो जी, ट्रेन है जी, ये ट्रेन जा रही है, इसने फर्स्ट 30 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल किया 15 मिनट्स में, ठीक है। सपोज ये ए से बी पहुंच गई, देन ये बी से सी पहुंची, अनदर विद अनदर 40 किलोमीटर पर आवर, 40 की स्पीड में, इसने लिए 15 मिनट्स। फिर ये गई भाई सी से डी पे 60 की स्पीड पे, ठीक है, और इसने टाइम लिया 30 मिनट्स। एवरेज स्पीड निकालनी, तो यार एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता दो। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, भैया फिर नहीं मिल रहा, टोटल टाइम तो मुझे दिख गया, 15 + 15 + 30, ये तो हो गया। डिस्टेंस तो दिया ही नहीं यार इसमें, तो फिर पंगे वाला काम पड़ गया, डिस्टेंस तो दिया ही नहीं, है ना, डिस्टेंस तो दिया नहीं। क्या करें भाई, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो ए से बी स्पीड कितनी है 30, टाइम कितना है 15, फिर बी से सी स्पीड 40, टाइम 15, फिर सी से डी स्पीड 60, टाइम 30। यहाँ पुट कर दो, 30 × 50, 40 × 15, ठीक है। सो 95/2 40, ठीक है। सो आई होप ये अंडरस्टैंड होगा। सॉरी, जस्ट वेट, यूनिट हमने देखे नहीं। यहाँ पे जो यूनिट है, यहाँ पे जो यूनिट है वो यूनिट किस में थे, जस्ट वेट। यहाँ पे जो यूनिट है ये मिनट में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी मिनट को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। क्या करना पड़ेगा, मिनट को किलोमीटर में आवर में कन्वर्ट करने के डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 450 डिवाइडेड बाय 60, 600 डिवाइडेड बाय 60, 1800 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब ये प्लस होंगे, 450 डिवाइडेड बाय 60, 600 डिवाइडेड बाय 60, 1800 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, अगेन कितना मेरे पास 15 + 15 30 + 30 60 मिनट डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि आवर में चेंज करना है। ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी वो एलसीएम ले लोगे, सो इसको सॉल्व कर लेंगे, वापस वही बन जाएगा, ठीक है, वापस वही बनेगा, लेकिन नाउ किलोमीटर पर आवर में बनेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 विद वेलोसिटी v1, डिस्टेंस s2 विद वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन। तो यार वो कह रहा है पहले उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया s1 वेलोसिटी v1 से, फिर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया s2 विद वेलोसिटी v2 से। एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। तो यार क्या फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। टोटल डिस्टेंस नाउ डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है। तो यार देखो अब टाइम तो फिर नहीं दिया हुआ, टाइम तो नहीं दिया हुआ। जब ना दिया हो तो आपको टाइम निकालना है यार। कैसे निकालते टाइम, फिर से वही, ये याद है ट्रायंगल, डिस्टेंस स्पीड टाइम, टाइम के ऊपर हाथ रख लो तो क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी तक डिस्टेंस है s1, स्पीड कितनी है v1,
डिस्टेंस कितना है S2, स्पीड कितनी है V2, एलसीएम आएगा V1 V2, तो ये बन जाएगा V2 S1 V1 S2, तो ये बन गया S1 प्लस S2 इंटू V1 V2 डिवाइडेड बाय S1 V2 S2 V1। लो जी, ये बन गई मेरे पास एवरेज वेलोसिटी। तो ऐसा न्यूमेरिकल पेपर में मिलेगा, आप ये प्रिपेयर होके जाओ। आप ये मत सोचो 9th क्लास में आपको सिंपल सा न्यूमेरिकल मिलेगा, ऐसा न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा यार। कि फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो आपको क्या करेगा, या तो टाइम दे देगा डिस्टेंस नहीं देगा, या डिस्टेंस दे देगा टाइम नहीं देगा, तो वो आपको निकालना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो ये लास्ट न्यूमेरिकल आपके लिए, सो ये आपने सॉल्व करना है। अगर डाउट होगा तो कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। सो रेगुलरली आपके पास वीडियोस आ रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस। जो कंटेंट आपको मिल रहा है, कंटेंट आप देख ही रहे हैं, तो कितना सुपीरियर कंटेंट आपके लिए है ना आ रहा है। तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, ठीक है, ताकि वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन।